जी नमस्कार सभी को। कैसे हो बच्चों? ठीक हो भाई? तो आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6D और हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 8th के RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का। इससे पीछे के जितने भी वीडियो हैं 8th क्लास के, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर उनमें से कोई वीडियो आपको देखना है तो ज़रूर देखिएगा। आज हम 6D को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में लास्ट एक्सरसाइज है ये। तो 6D को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें 3 आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। तो उन तीनों आइडेंटिटीज़ को है पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए क्या है वो आइडेंटिटीज़। देखिए सबसे पहली जो है बच्चों वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 नंबर है हमारे पास में a और b, और इनका जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, देखिए वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड ये है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है 6D हमारी। चैप्टर नंबर 7 जब हम करेंगे तो इन आइडेंटिटीज का यूज फिर से करेंगे। तो अभी के लिए इनको ध्यान से समझना, क्योंकि अब जो समझेंगे आप उसका बिल्कुल रिवर्स जो है चैप्टर नंबर 7 में हम करेंगे। तो बहुत अच्छे से आपको करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, एक एक पार्ट हम करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखना पूरी एक्सरसाइज को। और बच्चों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चैप्टर 6 जो है हमारा कंप्लीट RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक एक वीडियो में एक एक एक्सरसाइज हम सोल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट हम सोल्व करते हैं। बहुत ही डिटेल में जो भी बातें आपको बतानी होती है उस क्वेश्चन के बारे में सब कुछ बताया जाता है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6D। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये दे रखा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको ये प्रोडक्ट निकालने हैं भाई। पहला दे रखा है x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6। देखिए फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये क्या दे रखा है, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6। देखिए भाई अब एक नंबर को जब हम 2 बार उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए हम इसको लिख देंगे x प्लस में 6 का होल स्क्वायर। अभी हमने जस्ट एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। यही पढ़ा है ना हमने कि यही होता है। देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें बच्चों तो यहाँ से x की जगह पे तो a है, और a की जगह पे x है और b की जगह पे 6 है। तो a स्क्वायर, देखिए अब x प्लस में 6 होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो होता क्या, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे x है और b की जगह पे 6 है, 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है, b की जगह पे कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर। हाँ जी, अब इसका आंसर लिख दो जल्दी से। ये होता है क्या, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में देखो 6 2 जा 12 और x है वही साथ में, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, ये आंसर आ गया। देखिए बच्चों चैप्टर नंबर 7 जब हम करेंगे तो हमें है ना क्वेश्चन की फॉर्म में ये दे रखा होगा, क्वेश्चन में ये दे रखा होगा और हमें ये निकालना पड़ेगा x प्लस में 6 का होल स्क्वायर। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि इससे ये कैसे बनेगा, फिर इससे हम ये बनाएंगे, जो क्वेश्चन है ना आपका ये बनेंगे 7 चैप्टर में। हाँ भाई अगला पार्ट क्या दे रखा है, 4x प्लस 5y। अगला है भाई 4x प्लस 5y। देखिए 4x एक एक पार्ट आपको सोल्यूशन करवाया जाएगा, आप ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखिए 4x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 5y, क्या लिख लेंगे इसको, 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ जी, अब देखिए अब फिर से वही क्या, यूजिंग, फिर से आप लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो बता दो a की जगह पे कितना है, देखो आप लिख भी सकते हो, a की जगह पे आपका 4x है और b की जगह पे आपका 5y है। अब a स्क्वायर मान से लिख रहा हूँ सीधा सा, a स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर हम करेंगे। देखो पूरे का स्क्वायर करना है भाई, अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे x के ऊपर स्क्वायर तो गलत होगा, वो ये सिर्फ x का स्क्वायर है, जबकि हमें पूरे इस 4x का स्क्वायर लेना है। प्लस में 2ab यानी कि 2
इंटू ए की जगह 4x, बी की जगह 5y और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर करना है इसका भी, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बता दो 16, x का स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर। ये देखो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 40 और एक्स वाई भी है भाई, तो एक्स वाई भी लगा दो यहाँ पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ भी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, वाई का स्क्वायर कितना होता है वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट था। थर्ड में देखिए 7a + 9b, सो थर्ड पार्ट है 7a + 9b, ठीक है। थर्ड में देखिए 7a + 9b इंटू 7a + 9b, किसके बराबर लिख दूँ इसको 7a + 9b का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्मूला कौन सा यूज करना है अपने को, यूजिंग a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए अच्छे से। यूजिंग a + b होल स्क्वायर, ये मैं कुछ ही उसमें लिखूँगा कुछ पार्ट में, ठीक है, बाद में सभी में नहीं लिखूँगा। तो ये होता है a² + 2ab + b², बार बार रिपीट करने से आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सो a की जगह पे क्या यूज़ करेंगे बच्चों 7a और b की जगह पे क्या यूज़ करेंगे 9b। तो कर दीजिए अब इसको 7a + 9b का होल स्क्वायर किसके बराबर लिखोगे a² यानी कि 7a का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a 7a, b कितना है 9b प्लस में b² यानी कि 9b²। क्लियर। अब इसको लिख दो 7 7 से 49 होता है और a का स्क्वायर a², ये देखो कितना हो गया भाई 9 7 जा कितना होता है 63, 63 को आप करेंगे 2 से तो 126 ab और प्लस में 9 का स्क्वायर होता है 81, b का स्क्वायर होता है b²। ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ में दे रखा है 2x/3 है भाई ये, ठीक है ना, 2/3 यहाँ पे x दिख रहा है ना आपको, तो इसको आप लिख लीजिए 2x/3 और प्लस में क्या है 4y/5, 4y/5। ये फोर्थ पार्ट है बच्चों। अब देखिए इसका स्क्वायर लिख लो भाई मैं सीधा सा। अब हम थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे, वीडियो वैसे बहुत लंबा हो जाएगा वरना आपका। आप देख रहे हैं ना ये 2 बार मल्टीप्लाई मैंने इसका स्क्वायर लिख लिया। अब a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 2x/3, तो हम क्या करेंगे a² यानी कि 2x/3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में a यानी कि 2x/3 और b यानी कि 4y/5, तो 2ab हो गया और प्लस में b² की जगह क्या लिखेंगे 4y/5 का स्क्वायर। यहाँ तक कर लोगे इजीली। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है 4 आ गया, और x का स्क्वायर x², 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस में ये देखिए भाई कुछ कैंसिल हो रहा है इनमें से, ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं हो रही, कर दो मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो 16xy और अपॉन में 3 5 जा 15 प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y² और अपॉन में 5 का स्क्वायर 25। ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ में देखो x² + 7 इंटू x² + 7, तो फिफ्थ में क्या लिखेंगे हम x² + 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे a² यानी कि a², देखो आपको ये तो हर एक क्वेश्चन में लिख ही देना है, नीचे ये वाला फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिख देना है यूजिंग a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a² यानी कि x² का स्क्वायर प्लस में होता है 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। देखो x² का जो स्क्वायर है वो होता है x⁴, ये कितना हो गया 7 2 जा 14x² प्लस में 7 7 जा 49। ये आंसर ही आ गया आपका, ये प्रोडक्ट हमें निकालना है, ये आंसर आ गया। आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए प्रोडक्ट निकालना है। तो आप लोग एक बात ध्यान में रखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, इनको ध्यान से समझो, इन क्वेश्चंस को आपके चैप्टर नंबर 7 में बहुत काम आएंगे ये, ठीक है। इस आंसर से हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन का है ना चैप्टर नंबर 7, तो इस वाले से हमें ये बनाना पड़ेगा। तो भाई ध्यान से समझ लो इनको। सिक्स्थ पार्ट और कर लेते हैं हम लोग, इधर थोड़ी सी जगह है। देखो 5a² / 6 क्या है सिक्स पार्ट में 5a²/6 प्लस में 2 है, प्लस में 2, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे ना हम लोग। देखिए ध्यान से, हाँ भाई a का स्क्वायर यानी a की जगह पे क्या है 5a² / 6, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से 5a² / 6 इसका होल स्क्वायर हो गया, तो a² प्लस में 2 इंटू a और इंटू b, a यही है और b ये वाला रहा,
और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। देखो भाई 5 का स्क्वायर होता है 25, ए स्क्वायर का स्क्वायर होता है a⁴ और 6 का स्क्वायर होता है 36। क्लियर। 2 से देखो कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो ये आ गया 5 2 जा 10a² प्लस का है भाई 10a² अपॉन में 3 और ये क्या है 2 का स्क्वायर 4 और यही हमारा आंसर होगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? पहला क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है भाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यूज कर रहे थे, सेकंड में a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे अभी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। कंप्लीट आपके मैथ्स का सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा आपको। और भाई अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में, है ना, और लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी है, जैसा भी अच्छा लग रहा है, जो भी वीडियो में पसंद है नापसंद है, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि इम्प्रूव मैं कर सकूँ अपने आप को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये निकालने हैं प्रोडक्ट। पहला है x - 4 × x - 4। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, x - 4 × x - 4। क्या लिख दें इसको, क्या लिखें भाई बताना। x - 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, हाँ भाई कर दो इसको। x - 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा a² यानी कि x का स्क्वायर -2 × a की जगह पे x, b की जगह पे 4 प्लस में b² यानी कि 4 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा आंसर, x² माइनस में 2 4 जा 8x और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये आंसर हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है 2x - 3y। ये देखो 2x - 3y इनटू में है 2x - 3y। इसको क्या लिखेंगे अब हम लोग, इसको भी लिखेंगे 2x - 3y का होल स्क्वायर। फिर से आप क्या लिखेंगे, यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, किसके बराबर है, a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे अब लिख लो 2x - 3y का होल स्क्वायर, किसके बराबर, a की जगह पे है 2x, b की जगह पे 3y, तो a² यानी कि 2x का स्क्वायर -2 × a 2x, b 3y + b² यानी कि 3y का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है, अगले वीडियो में करवाएंगे उसका सॉल्यूशन। हाँ भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का स्क्वायर कितना होता है x², 2 2 जा 4 3 जा 12 और x और y, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y²। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड क्या दे रखा है, 3x/4। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, 3x/4 माइनस 5y/6, 5y/6। देखो आपको x यहाँ पे और y यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। क्लियर। इसका स्क्वायर लिख लूँ, हाँ भाई इसका स्क्वायर तो निकालना है। क्या होगा, a² यानी कि 3x/4 का स्क्वायर -2 × a यानी कि 3x/4, b यानी कि 5y/6 और b² क्या है भाई 5y/6 का स्क्वायर। तो देखो ये 2 से क्या हो गया, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, ये तो कैंसिल हो गए। मल्टीप्लाई में तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे भाई। यहाँ से 3 का स्क्वायर आप लिखेंगे 9 और x का x², 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, देखो ये कैंसिल हो चुका है, ये भी हो चुका है, तो ऊपर यहाँ पे 5 बचा हमारा और x और y, तो 5xy/में 2 2 जा 4 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y और 6 का 36। आंसर आ गया भाई थर्ड पार्ट का। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, x - 3/x। फोर्थ में क्या दे रखा है भाई, x - 3/x और फिर से इंटू में यही है x - 3/x। तो क्या लिख दूँ इसको, x - 3/x का होल स्क्वायर। अब आगे कर लो इसको, वही यूजिंग a - b का होल स्क्वायर, वही करेंगे ना।
तो भाई ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab यानी कि 2 इंटू ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 3/x प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 3 में x का स्क्वायर। क्या आएगा भाई, x का स्क्वायर ही रहेगा ये तो। अच्छा x से x कैंसिल हो गया और 2 3 जा कितना आ गया 6 आ गया, और प्लस में 3 का स्क्वायर हो गया 9 और अपॉन में x का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर। ये आंसर आ गया। क्लियर। तो ये था कौन सा, फोर्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है इसके। तो फिफ्थ पार्ट है भाई इसका, देखो 1 और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 1 और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 9। क्या लिख दूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और माइनस 9 इसका होल स्क्वायर। कोई डाउट है अभी तक? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होगा भाई। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाया जाएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, कंप्लीट मैथ्स करवाऊंगा मैं। तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस, सॉरी क्या लिख दिया, ए स्क्वायर लिखना था ना, तो ए यानी कि ये वाला माइनस में 2 इंटू ए, बी की जगह है 9 प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। हाँ भाई 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, एक्स रेज टू पावर 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना 2 3 जा 6, ये 3 है ना, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे हो गया आंसर। कोई डाउट है बता देना बीच में कमेंट करके, है ना। अभी कोई लाइव क्लास तो ले नहीं रही हैं कि एट ए टाइम आपका सॉल्यूशन करवा दें, लेकिन लाइव का जो ऑप्शन है वो भी जल्द ही आपके पास में होगा। बहुत जल्दी लाइव का ऑप्शन हम लेके आने वाले हैं। हाँ जी, लास्ट पार्ट बचता है इसका, लास्ट पार्ट और कर लेते हैं हम, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए भाई लास्ट पार्ट क्या है, 1 और वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर अपॉन 2। लास्ट पार्ट में आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस वाई अपॉन 3, वाई अपॉन 3। तो भाई वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 किसके बराबर लिख दूँ, वाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो भाई वाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वाई बाई 3 का होल स्क्वायर। तो देखो ए की जगह पे तो ये पूरी टर्म हो जाएगी और ये बी टर्म है भाई हमारी। तो ए स्क्वायर करेंगे तो किसका स्क्वायर करोगे, वाई अपॉन 3 का माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू वाई अपॉन 3, 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। तो y अपॉन 3 है b, तो इसका स्क्वायर करो। क्या आएगा भाई आंसर, y रेज टू 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस, कैंसिल तो होगा नहीं कुछ, तो 2 इंटू वाई का कितना हो जाएगा पावर, सॉरी ये y अपॉन 3 था भाई, y स्क्वायर नहीं था, ये गलती दिया हमने ना, ये y अपॉन 3 था, y मिस्टेक लिखा गया। तो y रेज टू पावर 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और अपॉन में 3 3 जा 9। ये बताइए y स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, ये आंसर आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रखा है ना। हाँ जी, चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक्सपेंड। तो पहला है 8a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब की बार सीधे से हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 8a प्लस 3b इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों a की जगह पे तो क्या है 8a और b की जगह पे कितना है 3b, तो ये पूरा टर्म लेना होता है हमें। तो फिर से वही आप लिखेंगे, क्या लिखना है यहाँ पर आपको, यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू रहेगा आपका 8a, b इज इक्वल टू रहेगा 3b। हाँ जी, रख दो अब इसको, a स्क्वायर यानी कि 8a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस में b का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, a का होता है a स्क्वायर, ये कितना हुआ 48, 16 हो गया ना, 16 3 जा 48 ab प्लस में 3 का स्क्वायर 9 एंड b स्क्वायर।
सेकंड दे रखा है 7x प्लस 2y, सेकंड पार्ट है 7x प्लस 2y होल स्क्वायर, अगेन यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो हेयर a इज इक्वल टू 7x एंड b इज इक्वल टू 2y. यही है ना, तो वो वाला आप लिख लेना, फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है. a स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 7 का स्क्वायर होता है 49, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर. ये कितना हुआ, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 एक्स वाई. 2 का स्क्वायर कितना होता है बता दो, 2 का होता है 4 और y का y स्क्वायर. यही तो आंसर है, यही तो आंसर है मेरे भाई, है ना. थर्ड पार्ट है देखो 5x प्लस 11 होल स्क्वायर. देखो थर्ड पार्ट यहाँ पे हो जाएगा क्या, चलो कर ही देंगे. 5x प्लस 7y होल स्क्वायर, यही है ना, सॉरी 11 है, 5x प्लस 11 होल स्क्वायर. हाँ जी. सो a इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, a इज इक्वल टू बता दो 5x और b इज इक्वल टू क्या रहेगा 11. सो a स्क्वायर मीन्स 5x स्क्वायर. फॉर्मूला जरूर लिखना है, टीचर आपको अच्छे नंबर देंगे. 2ab प्लस में b स्क्वायर. आंसर आ गया 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 5 2 जा 10, 10 को 11 से करोगे 110x प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121. ये आ गया बच्चों आंसर. चलो अब बढ़ते हैं आगे इसके फोर्थ पार्ट पे. हाँ भाई फोर्थ पार्ट, तो देखो फोर्थ और फिफ्थ इनमें से मैं एक करवा रहा हूँ आपको. कौन सा कर लें हम लोग, फोर्थ कर लें. देखो फोर्थ में रखा a/2. फोर्थ पार्ट क्या है देखिए, a/2 प्लस 2/a का स्क्वायर. सो यहाँ पे a और b बता दो मेरे को तुम लोग. a की जगह पे अपने को यूज़ करना है a/2, b की जगह पे 2/a. तो लगा दो भाई फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर. a स्क्वायर यानी कि a/2 का स्क्वायर, 2 इंटू a की जगह पे a/2, b की जगह पे 2/a प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2/a का स्क्वायर. हाँ भाई a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2, ये तो कैंसिल हो चुके हैं, 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में a का a स्क्वायर. ये आंसर है ना, यही आंसर है. हाँ भाई अब बाद में क्या दे रखा अगला इसका, 3x/4 और 2y/9. चलो करवाई देते हैं आपको सभी पार्ट्स. फिफ्थ पार्ट है आपका 3x/4 प्लस में है 2y/9 होल स्क्वायर. देखिए a की जगह पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, 3x/4, b की जगह पे क्या यूज़ करोगे 2y/9. लगा दो फॉर्मूला. तो a स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर यानी कि 3x/4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू बी प्लस में b स्क्वायर. फॉर्मूले याद हो रहे हैं ना, याद हो गए होंगे, कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में. 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस कैंसिल कर दो भाई, 2 2 जा 4 और 2 से 2, तो ये बच गया कितना 3xy अपॉन में, अच्छा 3 से 9 भी हो रहा था भाई, तो ये बचेगा हमारा कितना xy अपॉन में 3, है ना, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर और 9 का 81. फिफ्थ पार्ट था ये. तो टोटल 9 पार्ट्स है इसमें, है ना. देखिए अभी 4 पार्ट जो बचे हुए हैं वो भी करेंगे भाई. तो बच्चों जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जो भी आपके RS अग्रवाल मैथमेटिक्स पढ़ने वाले साथी हैं, क्लास के जो दोस्त हैं, उनको भी बताइए वीडियो के बारे में कि एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट आपको करवाया जाता है ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके. तो फिफ्थ पार्ट अपना हो गया था, है ना. सिक्स्थ में क्या है, 9x माइनस 10 का होल स्क्वायर. सिक्स्थ में दे रखा है 9x माइनस 10 का होल स्क्वायर. देखिए अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a भी नहीं लिख रहा हूँ. a की जगह पे ये है, b की जगह पे 10 है, तो a स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी
और b का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, x का होता है एक्स स्क्वायर। 9 2 जा 18, 18 10 जा कितना होता है 180, x है 10 का स्क्वायर 100। आंसर हो गया भाई। अगला पार्ट बोलो, एक्स स्क्वायर वाई। अगला पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर। देखना भाई, इन क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी, एक ही जगह पे ये यूज करेंगे एक्स स्क्वायर वाई। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है 2a ये वाला, b वाई जेड स्क्वायर, ठीक है 2ab, प्लस में b स्क्वायर कितना करना है वाई जेड स्क्वायर। बता दीजिए क्या आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स रेज टू 4 हो गया, वाई का स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर हो गया, माइनस में देखो 2 का 2 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर है, एक्स और है नहीं इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई और वाई का होके वाई स्क्वायर आ गया, और जेड जेड स्क्वायर आ गया, है ना। प्लस में ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इतना ही लिख देना आपको, यही आंसर होगा। 7th के बाद में देखो 8th पार्ट में दे रखा है एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन एक्स। इसी तरह का हमने एक पहले भी किया था शायद, एक्स अपॉन में वाई और वाई अपॉन में एक्स। देखिए ए स्क्वायर यानी कि एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर माइनस 2a और b, प्लस में b स्क्वायर यानी कि वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या आएगा ये बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस, देखो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो माइनस 2 आ गया, प्लस में ये क्या आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। लास्ट पार्ट बचता है बच्चों इसका 3m माइनस 4n अपॉन 5। लास्ट पार्ट है इसका 9th पार्ट, ये है 3m माइनस 4n अपॉन 5। देखिए भाई, ए स्क्वायर 3m का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस कैंसिल तो 5 से कुछ हो नहीं रहा, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 mn अपॉन 5, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर और अपॉन में 5 का स्क्वायर 25। ये था आंसर आपका, है ना। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे। उसके बाद में 4th जो है उसमें एक जो नई आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्या था उसमें a प्लस बी और a माइनस बी, इन किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 4th में ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज को हम करने वाले हैं, देखिएगा, बने रहिए, वीडियो पूरा देखते रहिए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट रहेगा नहीं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, ये तो आपको पता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो क्या क्या दे रखा है, पहला x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। फर्स्ट पार्ट आप देखिए क्या दे रखा है आपको, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 किसके बराबर होगा बच्चों। अच्छा यहाँ पे देखो, यूजिंग, पहले हम क्या लिखेंगे, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है x, b की जगह पे क्या दिख रहा है 3। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो पहली टर्म है दोनों में सेम होगी, बीच में प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और ये जो सेकंड टर्म है वो भी सेम नंबर होगा। तो ये किसके बराबर लिखूँ भैया, मैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 किसके बराबर लिखेंगे, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। ये आंसर होगा हमारा, ठीक है भाई। अगला दे रखा है 2x प्लस 5 और 2x माइनस 5। सेकेंड पार्ट है 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5। अगेन आपको लिखना है यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है आपकी बार हमारा 2x है, b की जगह पे क्या है बच्चों 5 है। हाँ जी लिख दो अब इसको, 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर।
देखो सबसे अच्छा रहता है कि अगर आप इनको ब्रैकेट में लिख लेंगे ना जो भी टर्म है तो गलत नहीं होगा। कई बार हम इसको सिर्फ 2x² लिख देते हैं, x के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, 2 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं, वो गलत हो जाता है हमारा। हाँ भाई आंसर बता दो इसका जल्दी से। अब कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का x² होता है और 5 का कितना होता है 25। अब और क्या करोगे, इसमें आंसर आ गया है ना। सेकंड पार्ट था। थर्ड देखो, थर्ड में भाई 8 + x और 8 - x कर लोगे ना इसको। थर्ड पार्ट बिल्कुल ईजी है। फोर्थ में देखो 7x + 11y और 7x - 11y, तो आप क्या करेंगे, देखो 7x का होल स्क्वायर और माइनस में 11y का होल स्क्वायर, तो 49x² माइनस में 121y² आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना ट्राई। नहीं आता है तो ज़रूर बता देना कमेंट में, वैसे बिल्कुल ईजी है। ये देखो 5x² प्लस में 3y² अपॉन में 4, और इधर क्या आएगा 5x² माइनस 3y² अपॉन 4। क्या लिख दूँ यहाँ पर, यूजिंग a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² माइनस b²। हाँ भाई बता दो, अब a की जगह पे क्या लेना है 5x², b की जगह पे क्या लेना है 3y² अपॉन 4। ठीक है, हाँ जी। अब क्या करेंगे, तो आंसर लिख रहा हूँ सीधा समय। देखो क्वेश्चन ये, इसका आंसर क्या आएगा, a² यानी कि 5x² का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 3y² अपॉन 4 का स्क्वायर। क्या लिख दे भाई, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और x का 4 हो गया ना ये, और माइनस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और y की 4 हो गया ना ये, और अपॉन में 4 का होता है 16। सभी का स्क्वायर करना है आपको, ये आंसर आ गया। 6 पार्ट में क्या दे रखा, 6 पार्ट सेम एज इट इज है भाई, 4x अपॉन 5, 4x अपॉन 5 6 पार्ट, माइनस दे रखा। अब की बार माइनस वाला पहले दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बात तो एक ही है। और इंटू 4x अपॉन 5 प्लस 5y अपॉन 3, यही है ना। हाँ भाई, तो देखिए a - b a + b, ये भी किसके बराबर होगा, a² माइनस b² के बराबर। ठीक है, अगर a + b पहले है या a - b पहले है, प्रोडक्ट तो एक ही बात होती है, a इंटू बी और b इंटू a की होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये a² माइनस b² के बराबर ही होगा। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे 4x अपॉन में 5 इसका स्क्वायर, माइनस b की जगह पे क्या लिखेंगे 5y अपॉन 3 इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ। देखो 4 का स्क्वायर 16, x का x², 5 का 25 माइनस 5 का 25, y का y², 3 का 9, आंसर आ गया। कौन सा पार्ट था ये, 6 है ना। अब देखो 3 पार्ट बचते हैं इसमें से, बिल्कुल इजी है भाई। अगर आपको एक बार जो इसका फॉर्मूला है ना वो याद रह जाएगा तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, अब देखिए इसका पार्ट नंबर 7, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चंस पे हम लोग पहुंचेंगे। x + 1/x, क्या है भाई अगला पार्ट इसका, x + 1/x 7th पार्ट है ये, और इनटू में x - 1/x। क्या लिख दूँ बच्चों, a + b a - b किसके बराबर, a² यानी कि x का स्क्वायर और माइनस b² यानी कि 1/x का स्क्वायर। इतने इजी क्वेश्चन है। देखो x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x², आंसर आ गया। ये आंसर है हमारा, है ना। अगला पार्ट है 1/x + 1/y। 8th में क्या दे रखा है 1/x + 1/y, 1/x - 1/y। फिर से वही यूजिंग a + b और a - b, a की जगह पे यहाँ पे 1/x, b की जगह पे 1/y, तो a² यानी कि 1/x का स्क्वायर और माइनस 1/y का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बता दो, 1 होता है, x का x² होता है, ये आ गया भाई आंसर। क्लियर। लास्ट में है 2a + 3/b, 2a + 3/b इंटू 2a - 3/b। a की जगह पे 2a, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 3/b का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, a का a², 3 का 9 और b का b²। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या दे रखा है, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल इवेलुएट द फॉलोइंग। पहला है भाई 54 का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट क्या है, 54 का स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि हमने अभी किए थे पहले बाइनोमियल का स्क्वायर निकालने के लिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 54 को 50 + 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 54 ही तो है ये। सो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अब यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल्स टू 50 एंड b इज इक्वल्स टू 4। a की जगह 50 लेना और b की जगह पे 4 लेना है। तो लगा दो भाई फॉर्मूला, क्या लगेगा, a² यानी कि 50 का स्क्वायर + 2 × 50 × 4 2ab + b² यानी कि 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा देखो, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 00। ये कितना होगा भाई 100, और 4 से करेंगे तो 400 प्लस में 4 का 16। तो 2500 + 400 कितना हो गया भाई 2900 हो गया ना, 2900 और 16। सो 2916 इज़ द आंसर। इसी तरह से फिर आपको आगे के जो पार्ट दे रखे हैं, जैसे कि ये दे रखा है आपको 82 के स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, देखिए 82 का स्क्वायर है सेकंड में, इसको हम लोग लिख लेंगे 80 + 2 का होल स्क्वायर। लिख लोगे ना, 80 + 2 का होल स्क्वायर, अगेन यूजिंग a + b होल स्क्वायर। ये होता है a² + 2ab + b²। तो हम क्या करेंगे, a की जगह पे 80 लेंगे और b की जगह पे 2 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो a² यानी कि 80 का स्क्वायर + 2 × a × b, 80 × 2, और b² यानी कि 2 का स्क्वायर, b की जगह पे 2 ही तो है। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 00, प्लस ये कितना हो गया 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, और 10 लगा दो ये, और 2 का कर दो कितना 4। तो ये हो गया देखो कितना 6400, और 300 ये जोड़ दो तो 700 हो गया ना। तो 6724 कितना हुआ 6724। ये क्या होता है, ये होता है 82 का स्क्वायर। तो बच्चों इसी तरह से फिर 103 और 704 का आप निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ 704 का स्क्वायर, जल्दी से देखना है इसको, लास्ट वाला 704 का स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ 700 प्लस में 4 का स्क्वायर। तो भाई यूजिंग a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², a की जगह पे लेना है 700, b की जगह पे लेना है 4, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा a² यानी कि 700² + 2ab यानी कि 2 × 700 × 4 + b² यानी कि 4²। तो बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 00 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, ये कितना हुआ देखो 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56, फिर से 00 और प्लस में 16, ठीक है भाई। 4,90,000 5,616, इनको ऐड कर दो। देखो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ इसको एक बार रफली थोड़ा सा, यह आ जाएगा 616594। तो ये आ गया हमारा 4,95,616, 4,95,616, ये आंसर होगा भाई हमारा, समझ गए ना। तो इसी तरह से जो थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा वो भी कर लेना। अब अगला जो है उसमें हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा फॉर्मूला, माइनस वाला। प्लस वाला यूज़ किया ना यहाँ पे, अब हम माइनस वाला किस तरह से यूज करेंगे मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए भाई जो 6th पार्ट है उसमें यहाँ पे a + b का यूज़ किया है होल स्क्वायर, अब a - b का करेंगे। देखिए ध्यान से, पहला दे रखा है 6 में 69 का होल स्क्वायर, पहला क्या दे रखा है 69 का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 70 - 1 का होल स्क्वायर। 69 को 70 - 1 लिख सकते हैं ना। तो यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b², वेयर
हम कह सकते हैं ए जो है वो लेना है हमें 70 और बी लेना है 1। तो लिखिए भाई अब ए स्क्वायर करो यानी कि 70 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पे 1 प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 0 का 00 माइनस ये हो गया 140 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहा भाई ठीक है ना। तो ये हो गया 4901, ये प्लस प्लस के थे इनको ऐड कर दिया और 140 में इसमें से माइनस कर लेता हूँ तो 1 ये हो गया 6 और 7 और 4, आंसर आ जाएगा 4761। कर लेंगे ना इस तरह से। तो यहाँ पे माइनस वाला यूज करना है। सेकंड पार्ट में 78 है, 80 माइनस 2 लिख लो। अगले में फिर क्या है 197, इसको लिख लो कितना 200 माइनस 3। अगले में है 9 अच्छा 999 देखो तो इसको कैसे करेंगे भाई 999 को, इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसको लिख लो 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह 1000, बी की जगह 1, निकाल दीजिए आंसर। देखिए भाई ए स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 1 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। सो बताओ 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 30 लास्ट में 60 लगा दो यहाँ पर, ठीक है 10 लाख हो गया। माइनस कितना आ गया 2000 प्लस में कितना है 1, तो ये 10 लाख कितना है 1 है, ठीक है ये 10 लाख कितना हो गया 1 हो गया। उसमें से 2000 माइनस कर दो, 2000 उसमें से क्या कर लेंगे हम लोग माइनस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा देखिए 1 और फिर 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 8 है ना, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएंगे भाई 9 और कितना हो गया ये, हाँ ठीक है 9,98,001, 9,98,001 ठीक है आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई 7th क्वेश्चन में दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको निकालना है 82 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। 82 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर फर्स्ट पार्ट है 7th का। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आपको लिखना है यूजिंग हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने पढ़ा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसको किसके बराबर लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेयर ए इज इक्वल्स टू 82 एंड बी इज इक्वल्स टू 18। तो लिखो भी इसको a प्लस बी यानी कि 82 प्लस 18 और इंटू ए माइनस बी यानी कि 82 माइनस 18। तो ये तो होता है बच्चों 100 और मल्टीप्लाई में इनको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4 और ये 6 64। तो आंसर कितना हो गया 6400 आंसर हो गया। तो 7th में देखिए भाई कौन सा और आपके लिए मुश्किल रहेगा। हाँ थर्ड पार्ट देखो, सेकंड तो कर ही लोगे सीधा A 128 और B ले लेना 72। तो 197 इंटू 203, 197 इंटू 203। इसको देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ 197 को, देखो ये 200 से 3 कम है और ये 3 ज़्यादा है, ठीक है 200 से 3 ज़्यादा है और ये 3 कम है। तो इसको मैं लिख लूँ क्या 200 माइनस 3 और मल्टीप्लाई में 200 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको। तो वहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हमारा बन गया कि नहीं बन गया, a माइनस बी हो गया ये तो, और इनटू में क्या है a प्लस बी। तो किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। a क्या ले लेंगे 200, b क्या ले लोगे 3। तो भाई a स्क्वायर देखो हमें ये वाली साइड दे रखी है तो हम ये कर लेते हैं यूज़, ये वाली दे रखी है तो वो यूज़ कर लेते हैं। सो देखो a स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 00 का 40, 3 का 9। तो 40,000 में से 9 माइनस कर दो कितना बचेगा 39,991।
40,000 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो 39,991 बचता है। और देखिए यहाँ पर फोर्थ पार्ट करवा देते हैं आपको। इसमें दे रखा है भाई 7th के फोर्थ में 198 इंटू 198 माइनस 102 इंटू 102 अपॉन में आपको दे रखा है 96, अपॉन में दे रखा है 96। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, 198 का स्क्वायर लिख लो इसको, और माइनस में 102 का स्क्वायर, अपॉन में 96 दे रखा है ना। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर करेंगे भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लिखो इसको, ए यानी कि 198 प्लस बी करोगे 102, और ए माइनस बी यानी कि 198 माइनस 102, अपॉन में क्या दे रखा है 96। ये जरूर आपको लिख देना है यूजिंग, वही कर लेना है, ठीक है। ए क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। साइड में लिख दो चाहे नीचे लिख दो, कोई नहीं हो। तो हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 300, मल्टीप्लाई में ये 96 ही आएगा, अपॉन में 96 है, 96 से 96 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा 300। क्या आंसर आएगा हमारा 300। हाँ जी, कितने पार्ट हो गए 4। अब देखिए 5th पार्ट में क्या दे रखा है, 5th पार्ट और 6th पार्ट में डेसिमल वाले हैं भाई, बिल्कुल इजी है ये भी। वैसे तो देखो 2 पार्ट और करवा रहा हूँ इसके, फिर एक क्वेश्चन है, फिर कुछ पार्ट नहीं है ना, 13 में है फिर। चलो कंप्लीट करेंगे इसको बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज को। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना भाई वीडियो को, अच्छा लग रहा है तो। हाँ भाई 5th पार्ट है 14.7, 5th पार्ट आपका 14.7 मल्टीप्लाई बाई 15.3। तो अब आपको है ना, अब यही देखना है कि फॉर्मूला मैं कौन सा यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, देखो ये 15 से 0.3 ज़्यादा है और ये 15 से 0.3 कम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 15 माइनस 0.3, और मल्टीप्लाई में इसको क्या लिखोगे 15 प्लस में 0.3, क्योंकि इनको माइनस करोगे तो ये आएगा, इनको प्लस करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे फिर से वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ए की जगह 15 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 0.3 का स्क्वायर, तो ये होता है भाई 15 का स्क्वायर होता है किसके बराबर हमारा 225 के बराबर, और 0.3 का स्क्वायर होगा किसके बराबर बता सकते हो 0.09 के बराबर। देखो ध्यान से 0.3 इंटू 0.3 ये होगा, देखो 3 3 जा 9, और एक के आगे यहाँ पॉइंट और एक के आगे यहाँ, तो 2 के आगे लगेगा आंसर में, 2 डिजिट के आगे, तो 0.09 यानी कि मैंने क्या लिखा है इसको 0.09। अब 225 में से इसको माइनस और कर दो 0.09 को, कितना आएगा भाई, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, तो 1 9, ये बचेगा 4 2 2, ये आ गया 224.91, 224.91। ये था हमारा 5th पार्ट। अब देखिए 6th में है 8.63, ये आप लोग कर लेंगे ना, 8 बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ये देखिए 6 वाले पार्ट में ये है भाई 8.63, मल्टीप्लाई करना है, अच्छा इसका स्क्वायर ही दे ही रखा हमें पहले से ही, फिर क्या मल्टीप्लाई करोगे, इसका फॉर्मूला ही बन गया फिर तो, सॉरी माइनस था भाई, माइनस 1.37 का स्क्वायर। तो अब की बार राइट साइड दे दी, अब की बार कौन सी राइट साइड मिली हमें, तो हम क्या कहेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे ये है 8.63, बी की जगह पे है 1.37, कर दो भाई ए प्लस बी करो, तो 8.63 प्लस 1.37 इंटू 8.63 माइनस 1.37, ये हो जाएगा बच्चों कितना
10, ये हो जाएगा हमारा 10। आप इसको ऐड करके देख सकते हो 8.63 और 1.37, तो ये 0 हुआ, ये 9 और प्लस 1 कैरी 0 हो गया, ये 1 और 9 10 हो गया, पॉइंट लगा दो यहाँ पर, तो 10 ही आएगा। 10.00 मतलब 10, तो ये 10 आ गया मल्टीप्लाई में। इनको और माइनस कर लो भाई, इनको माइनस कर लो, तो माइनस करना था ना, ये आ गया भाई 6, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7, 7.26। तो मल्टीप्लाई जब 10 100 से करते हैं तो पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है, 10 से तो 1 डिजिट राइट में शिफ्ट कर दो, तो आंसर आएगा 72.6। ये था क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। इससे आगे हम करेंगे 8 से आगे। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन इसमें क्या रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 9x² + 24x + 16। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 9x² प्लस में 24x + 16, इस एक्सप्रेशन का अपने को वैल्यू निकालना है। कब कह रहा है when x = 12, when x = 12 हो, ठीक है। तो यानी कि x की जगह पे क्या पुट कर लेना है अपने को, 12 पुट कर लेना है, इतना ही करना है बस। तो 9, देखिए अब ये क्या आएगा, 9 × x का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर करो, प्लस 24 × 12 हो गया, और प्लस में 16 है भाई। अच्छा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो 9 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 144। ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या है भाई, मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये क्या आएगा, 24 × 12 और प्लस में है 16, इनका मल्टीप्लाई करो भी, 9 4 जा 36, 3 9 4 जा 36 और 3 39, फिर से 3 कैरी, 9 1 जा 9 और 12। हाँ इनका करो, 12 4 जा 48 और 28 आ गया, और प्लस में 16 है ही, इनको ऐड कर दो, 1296 288 16, कितना आएगा भाई ये 20, और ये कितना हो गया 20, ये हो गया है ना, 11 और 9 20, फिर से 2 कैरी तो 6 आ गया और 1, 1600 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, ये 8th क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है वो 1600 हो गया। अब अगले में बोल रहा है भाई तुमको 64x² 10th में है, सॉरी 9th में है, ये 8th क्वेश्चन था। अब 9th में देखो आपको दे रखा है 64x² + 81y² + 144xy। x = लेना है 11 और y = लेना है 4/3। चलिए भी इसका और आंसर हम निकाल देते हैं जल्दी से। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, 64 × x² का मतलब 11 का स्क्वायर, प्लस 81 × y का स्क्वायर मतलब 4/3 का स्क्वायर, और प्लस में 144 है ये, और एक्स वाई मतलब मल्टीप्लाई में इसके, तो 11 × 4/3 इधर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 64 मल्टीप्लाई में ये कितना आएगा, 11 का स्क्वायर 121। हाँ भाई 81 के मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये देखो कैंसिल हो गया 3 से, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, तो ये आ गया हमारा कितना 48 मल्टीप्लाई में 44, 9 9 जा क्या होता है 81, ये कितना आएगा भाई 121 और 64 का मल्टीप्लाई करो, 121 और 64 का प्रोडक्ट होता है, ये तो 484 आ गया और ये आ गया 726, तो 4 और 4 ये भाई 7 7, तो ये आएगा बच्चों 7744 प्लस 69 जा होता है 144 प्लस 48 और 44 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 192 अगेन 192 2 11 11, ये आएगा भाई 2112, इनको ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, x की जगह पे 11 पुट करना है, y की जगह पे 4/3 पुट करना था और आंसर आ जाएगा। इनको प्लस ज़रूर कर लेना। 10th क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, 10th क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज़ है, बिल्कुल ऐसे कैसा ही है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लो। आपके कंप्लीट RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, एक एक पार्ट हम सोल्व करते हैं। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर आपके लिए मैंने स्किप किया है, ये अगर नहीं आता है तो ज़रूर मेरे को बताना। 10th वाला 11th में देखो भाई x + 1/x, 11th में कह रहा है x + 1/x जो है
वो 4 है। तो कह रहा है फाइंड आउट करो, क्या फाइंड करना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है जी। नंबर 2 आपको फाइंड आउट करना है x⁴ प्लस 1/x⁴ कर दीजिए। यहाँ पे ये जो हमें दे रखा है जो गिवन है ना, इसको स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यों किया है हमने स्क्वायर, क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो स्क्वायर में ही है। हाँ भाई, x प्लस में 1/x इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। देखो इक्वेशन है ये, और इक्वेशन के दोनों साइड में ना हम किसी सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड, सेम नंबर ऐड कर सकते हो, दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। हाँ भैया बताओ जल्दी से, ये क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस में क्या था भाई 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू बी यानी कि 1/x, प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। सभी को पता है 16 होता है। ये कहाँ से आया है, हमने यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने ये यूज किया है इस वाले में यहाँ पर। अच्छा, x से x कैंसिल हो गया ना, ये 2 बचा, ये 2 राइट, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो x स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए, तो 2 उधर ले जाओ और 2 जो है उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। राइट में ट्रांसपोज करोगे तो लेफ्ट में या प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा राइट में। कितना आ गया भाई 14, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये कितना आया 14 आंसर। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर। अब सेकंड में देखो भाई, सेकंड में क्या दे रखा है, x⁴ प्लस 1/x⁴, तो ये कब आएगा, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें ना तब आएगा ये। तो देखो क्या लिखोगे आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये तो हमारा आया है कितना 14, कितना आ गया अभी 14। अब यहाँ पे फिर से एक बार वही करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये है भाई, ये दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर करो इज इक्वल टू 14, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर करो, प्लस क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², 2ab। ठीक है, प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, भाई a की जगह ये, b की जगह पे ये दे रखा है, इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है भाई 196। ये कितना हो गया, x की पावर 4 हो गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो प्लस में 2 आ गया, और ये कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ इज इक्वल टू 196। अब फिर से हमें क्या निकालना है, x⁴ प्लस 1/x⁴, तो 196 में से 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि आंसर आ गया 194। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह का कुछ है क्वेश्चन नंबर 12, वो भी हम देखते हैं भाई जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है x माइनस 1/x। देखिए 12th में क्या दे रखा है आपको, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 12। सो ये 12 के इक्वल, सॉरी 5 के इक्वल अगर है, 5 है भाई, ये 5 के इक्वल है, तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, एक्स स्क्वायर वही है प्लस 1/x², और दूसरे में फिर वही है x⁴ प्लस 1/x⁴। तो अपना सेम प्रोसेस रहेगा बच्चों, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था ना पिछले में 11th में, वही हम करेंगे यहाँ पर भी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखिए x माइनस 1/x, इसका स्क्वायर कर दो और 5 का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया। अब देखिए भाई यहाँ पे किसका यूज़ करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही होता है ना। तो a की जगह पे x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a x है, b 1/x है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद में राइट में 5 का स्क्वायर 25 होता है, सभी को पता है। यहाँ से देखो भाई x कैंसिल हो गया, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बन जाए 2, और ये कितना आ गया अभी 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² यहाँ रख लो, -2 जो है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो किसके बराबर आ गया आंसर हमारा 27। फर्स्ट पार्ट कितना है 27। अब देखिए, अब हमें इसी का यूज करना है और ये वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है भाई x² + 1/x² अपना कितना आया है 27। अगेन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक बार फिर से स्क्वायर कर दो। तो x² + 1/x², इसका स्क्वायर करेंगे और ये किसके बराबर हो गया 27 के स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बता दो भाई, कोई डाउट है? नहीं है, शाबाश। देखिए, तो a + b का होल स्क्वायर यूज़ करो, किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b², यही होता है ना। तो a की जगह पे है x², यानी x² का स्क्वायर, प्लस में 2 × a(x²) है, b 1/x² है, प्लस b² कितना है भाई 1/x² का स्क्वायर, b तो यही है, = 27 का स्क्वायर कितना होता है भाई 729, यही होता है ना। अब देखिए, x² से x² कैंसिल हो जाएगा इधर, अब क्या आएगा, अब आएगा ये आगे x⁴, प्लस में ये 2 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और x² का स्क्वायर x⁴, = 729। ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x⁴ और 1/x⁴ = 729, माइनस में 2 ले आओ बच्चों, तो ये बन गया 727। ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 जो है, बहुत ही अच्छे पार्ट है, इसमें सभी करेंगे हम चारों पार्ट। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13। हाँ भाई, 13th क्वेश्चन में आपको देखिए 4 पार्ट दे रखे हैं, कह रखा फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है x + 1, जो फर्स्ट पार्ट है पहले वो सोल्व करेंगे हम लोग, x + 1 × x - 1 और फिर है भाई x² + 1। सो हमें क्या यूज़ करना है, देखो यूजिंग, देखो x + 1 x - 1, तो a + b याद है क्या, और a - b किसके बराबर होता है a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, यही तो होगा। अरे a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, तो x² - 1² और इनटू में यही लिख लो भाई x² + 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यही रहेगा ना। तो ये आ गया कितना x² - 1 और फिर आ गया x² + 1। क्लियर भाई। अगेन यूजिंग, अब की बार आपको फिर से क्या करना है, अगेन यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन यूजिंग, भाई यहाँ पे भी तो वही है a - b और a + b, ठीक है, a - b × a + b, चाहे a + b × a - b लिख लो, एक ही बात है, आना तो क्या है a² - b² ही आना है। तो क्या आएगा भाई a का स्क्वायर, यानी कि देखो x² - 1 × x² + 1 किसके बराबर लिखेंगे, a² यानी x² का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया भाई x⁴ और माइनस में 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था ये। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट है जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है GT जैसा ही है वैसे तो, है ना। देखिए सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही दे रखा है भैया, x - 3 × x + 3। तो इन पे क्या यूज कर लेंगे हम लोग, a - b × a + b कर लोगे ना, a - b × a + b। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताना, x² माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी कि a² - b², ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो लिख लेना यूजिंग a + b × a - b। इंटू में है x² + 9। अगेन फिर से वही यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि देखो ये क्या बनेगा x² - 9 और ये क्या बन गया x² + 9। अगेन यूजिंग a - b × a + b, a² - b² के बराबर आएगा। तो a² यानी कि a² मतलब किसका स्क्वायर करोगे, x² का स्क्वायर और माइनस में 9 का स्क्वायर, ये होता है x⁴ और -81 आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 3x - 2y 3x + 2y, ये भाई 3x - 2y और 3x + 2y। क्या यूज़ करेंगे, a - b a + b, तो a² - b² होगा कि नहीं होगा। देखो 3x का स्क्वायर माइनस में 2y का स्क्वायर होगा, और देखो यहाँ पर देखना बच्चों, इनके मल्टीप्लाई में एक और नंबर था, क्या था भाई वो, 9x² + 4y²। देखिए भाई यहाँ पर हमने ये लिखा किसको,
3x² माइनस 2y², और इसके मल्टीप्लाई में हमें लिखना है क्या, ये तो इन दोनों की जगह ही आया है ये वाला, तो अब आ जाएगा 9x² प्लस में 4y²। ये बिल्कुल सेम बनेंगे, एक जैसे बिल्कुल। कैसे देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x का स्क्वायर कितना होता है x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और y का स्क्वायर होता है y², और इनटू में क्या है भाई 9x² और प्लस में 4y²। अब तो समझ गए होगे, फिर से दो बार अब की बार मतलब हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में इनमें 2 बार आपको a² माइनस b² वाला यूज़ करना है। a माइनस b, a प्लस b बन गया, a की जगह ये आ जाएगा, b की जगह ये। तो a² करेंगे यानी कि 9x² का स्क्वायर माइनस b² लिखोगे तो 4y² का स्क्वायर। देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बच्चों, इसीलिए मैं जो है ना थोड़ा सा जल्दबाजी में करवा रहा हूँ इनको, लास्ट वालों को। इतने इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड इसमें है नहीं, तो थोड़ा सा मैं इनमें एक चीज़ स्किप कर रहा हूँ कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हो वो ज़रूर लिखना आपको। जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन में ज़रूर लिखना चाहिए आपको। अब बता दो इसका क्या आंसर आएगा। 9 का स्क्वायर 81, x⁴ हो गया ये, माइनस 4 का स्क्वायर 16, और y² का y की 4। ये आंसर आ गया भाई। लास्ट वाला जो पार्ट है बिल्कुल इनके जैसा ही है, फोर्थ पार्ट, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ट्राई करना ज़रूर, नहीं आता तो कमेंट में बताना। अब 14th और 15th दो ही बच्चे हैं, देखो 14th और 15th देखना भाई। 14th में x + y = 12। 14th क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ x + y = 12 and xy = 14 and x × y = 14, सो कह रहा है कि फाइंड x² + y², फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। तो हमें यहाँ पर याद रखो बच्चों x² y² निकालने हैं, और दे रखा है x + y, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वही फॉर्मूला स्क्वायर वाला, a + b का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है ना। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो गिवन क्या है हमें, आप क्या लिखेंगे, गिवन है देखो x + y = 12, अब लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो x + y का होल स्क्वायर = 12² हो गया ना। अब बताओ ये कितना आएगा, यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर क्या होता है अभी बताना, x² + 2xy + y² = 144, यही तो होता है हमारा। अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख लूँ, x² + y² + 2xy = 144। ये तो वैल्यू अपने को निकालनी है, ये तो वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है। तो सेम इसको तो ऐसे रखे रखो, x² + y² + 2 × xy, देखो xy कितना दे रखा, 14 = 144, = 144। हाँ भाई अब बताओ x² + y² ये कितना हो गया 28, ये कितना हुआ 28 = 144। सो x² + y² = 144 - 28। ये कितना आता है बच्चों, 14 में से 8 गया तो 6 आता है, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, और 116 हो जाएगा। ठीक है भाई, 116 आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 14 का। एक बार फिर बताता हूँ, देखो x + y 12 दे रखा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, इधर 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लो क्योंकि ये तो निकालनी है। और 2 × xy यानी कि 2 और xy की वैल्यू हमें 14 दे रखी है, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 14 से, ये 28 आ गया, 28 उधर जाके माइनस कर दो, इसके बराबर आ गया। बिल्कुल सिंपल था ना। लास्ट है 15 भी इसके जैसा, ये देखो 15th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद में चैप्टर भी खत्म हो गया मेरे ख्याल से, ऑब्जेक्टिव बचे हैं वो खुद से कर लिया करो भाई, और नहीं होते तो ज़रूर बताना, ये लाइव में करवा देंगे, लाइव क्लास लेके तुम्हारे, है ना। अगला है 15th, x - y = 7। इफ़ x - y = 7 एंड xy दे रखा होगा कितना 9, फाइंड x² + y², ये निकाला है ना। अगेन अपने को वही करना है, क्या गिवन क्या है हमें, गिवन है x - y = 7। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, x - y² = 7², यही होगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab
और प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है ना भाई, ए बी की जगह एक्स वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को एक साथ लिख लो क्योंकि तो निकालना ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 49। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखा है, एक्स वाई कितना है 9, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9, 2 इंटू एक्स वाई की जगह 9 इज इक्वल टू 49। ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो गया 18 इज इक्वल टू 49। अब आ गया आपका आंसर, ये उधर जाके देखो 18 उधर जाके क्या होगा भाई, प्लस होगा, क्या होगा प्लस। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 67, कितना आ जाएगा 67, हाँ 67 ही आएगा भाई, ये आपका आंसर हो गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 15 आपकी एक्सरसाइज नंबर 6D का लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद में 6C जो MCQs होती है वो आप लोग ट्राई कर लेना, नहीं आती तो ज़रूर बताना। तो भाई कल से हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। बच्चों जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो तो करके ही जाना। ओके, तो मिलते हैं फिर 7A एक्सरसाइज के साथ में।